नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो टीनेज और ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो अंडरवेट यानी कि जिनका वजन सामान्य से कम है और वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और गलत जानकारी के चलते वो प्रेक्टिन और डेक्सोना को यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेक्टिन और डेक्सोना के यूज के बारे में, ये कहाँ तक सेफ है इसको लेना और इससे रिलेटेड क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और अल्टरनेटिव्स क्या हैं जिसके द्वारा आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेक्टिन और डेक्सोना का यूज ज्यादातर छोटे टाउन के लोग यूज करते हैं, जिनको पेक्टिन और डेक्सोना के कंपोजिशन के बारे में पता नहीं, उसके यूज के बारे में नहीं है। खास करके वो लड़के और लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है और वो अंडरवेट होने की वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका वजन कम है, जो शादी में रुकावट हो सकती है, या फिर कई बार दूसरे कॉम्प्लेक्स के चलते वो ऐसा फील करते हैं कि उन्हें अपना वजन बढ़ाना चाहिए और उनका वजन सामान्य से कम है। सबसे पहले हम जानते हैं पेक्टिन के बारे में। पेक्टिन में जो ड्रग कंटेंट है, जो कि फार्मूला है उसमें, वो है सिप्रोहेप्टाडीन। सिप्रोहेप्टाडीन एक एंटी हिस्टामिनिक्स है। एंटी हिस्टामिनिक्स मतलब हिस्टामिन के अगेंस्ट। तो ये हिस्टामिन्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं। हिस्टामिन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे एलर्जिक रिएक्शन के दौरान हमारी बॉडी से हमारा इम्यून सिस्टम इसे रिलीज करता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर उस पर्टिकुलर उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट एलर्जिक है या वो सूट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रही बॉडी, तो उसके अगेंस्ट एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करती है, जिसके चलते जो है हिस्टामिन्स नामक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होने लगता है। और ये एक इंडिकेटर होता है जिसके चलते आपको स्वेलिंग, ईचिंग, रेडनेस, रैशेस, इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं और ये इस बात को संकेत देता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है। तो सिप्राहेप्टाडीन यानी कि प्रेक्टिन का उपयोग इसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन को यूज करने कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका एक दूसरा फंक्शन है, यानी कि ये एपेटाइट स्टिमुलेंट, यानी कि आपके अंदर ये भूख की इच्छा को पैदा करता है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह सिप्रोहेप्टाडीन से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब इसके साथ में, जब इसके टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं और साथ में डेक्सोना यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत है सबसे पहले डेक्सोना के यूज के बारे में कि डेक्सोना है क्या और इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो डेक्सोना में जो ड्रग कंटेंट होता है वो होता है डेक्सोमेथासोन। डेक्सोमेथासोन एक तरह का कार्टिकोस्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का आपने नाम सुना ही होगा। स्टेरॉइड का यूज कई जगहों पर किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, यानी कि जहां पर कहीं भी अगर सूजन है या किसी भी प्रकार की इंजरी के चलते सूजन आ गई है, कोई भी रीजन है सूजन से रिलेटेड, चाहे वो आर्थराइटिस का हो या फिर इंटरनल कोई इंजरी हो चुकी हो उसके चलते स्वेलिंग है, या पर्टिकुलर कोई डिसीज के चलते स्वेलिंग है, या ऑटो इम्यून डिसीज के चलते स्वेलिंग है, तो वहां पर अगर कोई हमारी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है उसके कारण भी अगर स्वेलिंग होती है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए डेक्सामेथासोन यानी डेक्सोना का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों में ये एंटीबायोटिक्स के साथ भी काफी हद तक ये यूज किया जाता है, जिसके कारण रिकवरी फास्ट होती है, उस दवा का असर भी तेज होता है। और जहां पर जरूरत होती है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम किया जाए तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। डेक्सोना एक प्रकार की लाइफ सेविंग ड्रग्स भी है, लेकिन अगर इसका यूज किया गया, गलत उपयोग किया गया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है। डेक्सामेथासोन यानी डेक्सोना के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड बीमारियों पर भी निर्भर करता है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। और डोज रिलेटेड, स्पेशली डेक्सामेथासोन का अगर 6 mg पर डे के हिसाब से ज्यादा डोज कोई ले रहा है और लंबे टाइम तक ले रहा है, यानी कि मोर देन 1 मंथ तक ले रहा है, तब इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि वेट गेन होना। इसी के चलते लोगों को लगता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है। दूसरा, ये फ्लूइड रिटेंशन भी कराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हार्मोनल इम्बेलेंस भी क्रिएट करता है गलत उपयोग के कारण। इसके अलावा ये स्लीप डिसऑर्डर भी बना सकता है, आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी और कुछ हद तक मूड चेंज हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि इनडाइजेशन प्रॉब्लम भी ये क्रॉनिक
क्रिएट कर सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो लगातार उपयोग करने के लिए हाई डोज में जब कोई उपयोग करता है तब उनको ये कि श्योर है कि ये साइड इफेक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं। डेक्सोना के लंबे समय तक उपयोग करने के कारण और हाई डोज में उपयोग करने के कारण जो इसका कॉमन साइड इफेक्ट देखा गया है वो है पफी फेस या राउंड फेस, और स्पेशली अपर बैक या बेली के आसपास फैट या कि वजन ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो ये इसका एक कॉमन सिम्टम्स है और इसी के कारण इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है या हम मोटे हो रहे हैं। तो वास्तव में ये इफेक्ट नहीं बल्कि उसका एक साइड इफेक्ट्स के चलते होता है कि कहीं ना कहीं ये स्वेलिंग क्रिएट करता है बॉडी में। इसलिए जो सबसे बड़ी खराबी है वो डेक्सामेथासोन के अत्यधिक उपयोग और लंबे समय तक उपयोग करने के कारण होती है। और सिप्रोहेप्टेडीन तो इस हेपेटाइटिस स्टिमुलेंट आप यूज कर सकते हैं, इसको सिरप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं जिसमें कि ट्राइकोलिन साइट्रेट के साथ में आप इसको सिरप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जैसे एप्टीमस्ट है, हंगरी सिरप है, पीसीएल सिरप है और इसके अलावा साइपोन सिरप है। इन सिरप्स का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पैक्टिन टैबलेट प्लस डेक्सोना टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन है इसका उपयोग करने से आप बचें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि वेट गेन हो रहा है और ये दवा बंद करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आपके अंदर हवा भर दी थी और बाद में वो हवा निकल गई है। तो और दूसरे सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में ये क्रिएट कर सकता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने यूज किया कर रहे हैं तो इसे बंद कर दें, या आप इसको यूज करने का मन बना रहे हैं तो प्लीज इसके बारे में ना सोचें, ये सीरियस साइड इफेक्ट्स आपको दे सकता है। तो फिर वजन बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन की अब हम बात करेंगे तो वजन कैसे बढ़ाएं। आमतौर पर 90 to 98% लोगों का वजन अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप बढ़ जाता है। कुछ लोगों का 10 से 15 साल में वजन बढ़ने लगता है और वहीं पर कुछ लोगों को 20 से 25 साल तक भी लग जाते हैं वजन बढ़ने के लिए। अगर उसके बाद भी वजन नहीं बढ़ता है तो हो सकता है आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो आप। उसके लिए कई कारण हो सकते हैं, आपका खान पान अनियमित होना, आपके डेली रूटीन डिस्टर्ब होना, न्यूट्रिशियस फूड का ना लेना, आपके शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स इनका इम्बैलेंस हो सकता है। तो इन सब के चलते आपके अंदर ये वजन ना बढ़ने की शिकायत, ये सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिसमें वो आपको कई तरह के मल्टीविटामिन सिरप दे सकते हैं या टैबलेट दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो असंतुलन है आपके शरीर में विटामिन का, मिनरल्स का, कैल्शियम, विटामिन डी हो गया जैसे, और आपके अंदर कई तरह के बी कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये इन सब चीजों की अगर जो असंतुलित मात्रा है यानी कि कमी है आपके अंदर, वो कमी पूरी जब हो जाएगी तो आपके बॉडी फंक्शन प्रॉपर काम करेंगे और आपके अंदर शरीर में जो खाना खा रहे हैं वो भी लगेगा। इसके अलावा दूसरी चीजें हो सकती हैं आपके अंदर, हो सकता है आपको लीवर से रिलेटेड डिजीज हो, लीवर फंक्शन आपको कराना चाहिए। आपका लीवर अगर ढंग से काम करेगा तो लीवर टॉनिक भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको भूख लगेगी, जैसे कि लिप 52 है, या और भी लीवर से रिलेटेड जो टॉनिक है उनको आप ले सकते हैं। बेयर टॉनिक्स है, और बी कॉम्प्लेक्स में आप ले सकते हैं पोलीबियान है, जिंकोविट सिरप है, A2Z है, डेक्सोरेंज सिरप है, और इसके अलावा आपको और दूसरे सप्लीमेंट्स जैसे कि झंडू पंचारिस्ट है आप यूज कर सकते हैं, या डाइजेशन अगर आपका सही नहीं है तो आप एरिस्टोजाइम यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको डॉक्टर को दिखाने के बाद कि आपको किन चीजों से ज्यादा परेशानी है और आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है तो आपको प्रोटीन पाउडर भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि GRD प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन एक्स प्रोटीन पाउडर है, थ्रेप्टिन है, रिसोर्स प्रोटीन पाउडर, हॉर्लिक्स प्लस प्रोटीन पाउडर। तो ये ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप लगातार उपयोग करेंगे तो या डॉक्टर की सलाह के साथ में तो आपको ये सेफ तरीके से आपका वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि सिप्रोहेप्टेडिन के अदर ब्रांड्स भी आप यूज कर सकते हैं जिसमें ट्राइकोलिन साइट्रेट के साथ में कॉम्बिनेशन में सिरप में रहता है। डेक्सोना के साथ उपयोग करना टैबलेट इसका सेफ नहीं है। तो ये सिप्रोहेप्टेडिन भी आप यूज करेंगे तो एक तरह से एपेटाइट स्टिमुलेंट होगा, और साथ में चाहे तो बी कॉम्प्लेक्स सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी रहेगा और आपको सेफ भी रहेगा, और आप डॉक्टर की सलाह से इसको अगर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी। हमने जाना कि पैक्टिन और डेक्सोना आपके लिए बेहतर नहीं है, आपके लिए सेफ नहीं है, इसलिए इसका उपयोग ना करें। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है वो हमने देखे। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।